हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है गुरु आयुर्वेद क्लासिकल में। मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान हमेशा अपने इस चैनल पर हेल्थ टिप्स देते रहते हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ बताते हैं और आपकी रसोई के अंदर जो मसाले रखे हैं उनसे इलाज करना बताते हैं, उनके गुण बताते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है मक्खन यानी कि बटर। बटर आप सब लोग खाते होंगे, लेकिन इसके सभी गुण नहीं जानते होंगे। कम से कम 10% लोग तो जानते हैं और 90% लोग नहीं जानते होंगे। इसको अलग अलग भाषा में अलग अलग बोला जाता है। मक्खन को नोनी भी बोलते हैं, नूनी भी बोलते हैं, माखन भी बोलते हैं और लोनी भी बोलते हैं। मक्खन दो प्रकार का होता है, एक दूध से निकला हुआ और एक दही से निकला हुआ। मक्खन के, दूध के, दही के सबके थोड़े अलग अलग गुण हैं, एक ही चीज़ से बने हैं दूध से। और जिस पशु का दूध है उसके हिसाब से भी अलग अलग थोड़ा सा है, लेकिन आज मैं सामान्य रूप से गाय का और भैंस का मक्खन जो आम तौर पर लेते हैं लोग बाग, उसके बारे में ही मैं बताऊंगा जो आयुर्वेद के हिसाब से है। गाय का मक्खन वृष्य है, यानी कि शरीर को भारी भरकम बनाने वाला है और वर्ण को उत्तम करने वाला है। आपके शरीर का रंग निखार देता है और बलकारी है, ताकत देता है। अग्नि प्रदीपक है, यानी कि आपकी भूख बढ़ाता है। और वात पित्त दोषों को ये शांत करता है और जितना भी रक्त विकार हैं, त्वचा पर हो या अंदर हैं, रक्त विकारों को ये कंट्रोल करता है और अक्षय रोगी के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। जिसकी धातुएं सूख गई हैं या टीबी टाइप की कोई चीज़ हो गई है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बवासीर वालों के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक है। जिन लोगों को लकवा हो गया है तो उनके लिए ये रामबाण भोजन है। इससे काफ़ी जल्दी ठीक होने में मदद करती है। साथ में अगर आप औषधि लें और मक्खन खाएं तो आपका लकवा जल्दी ठीक हो सकता है। यह मक्खन आप वृद्ध और बच्चों के दोनों के लिए हितकारी है। बच्चों के लिए तो ये एक अमृत के समान है। वैसे तो इसको सभी व्यक्तियों को लेना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिवर्धक है। मक्खन खाने से बुद्धि का विकास होता है। भैंस का मक्खन कफ कारक है, आपको खांसी बढ़ा सकता है। जिनको श्वास रोग है वो बढ़ सकता है। और ये भारी होता है, पचने में भारी होता है। और ये है शरीर को कि अगर आपको जलन है, शरीर में दाह है, जिसको दाह बोलते हैं, तो शरीर की जलन को समाप्त करता है और शरीर के अंदर पित्त विकार बढ़ा हुआ हो उसको शांत करता है और परिश्रम को दूर करता है। यानी कि आपके श्रम करने से जो थकान बढ़ जाती है उसको ये ठीक करता है। और अगर आप भैंस का मक्खन लगातार लेते रहें तो आपके शरीर के अंदर मेद की वृद्धि हो जाएगी और वीर्यवर्धक है। इसके खाने से आदमी मोटा हो जाता है। बासी मक्खन, चाहे वो गाय का है चाहे वो भैंस का है, ये इकट्ठे हो जाते हैं और इसके लगातार खाने से, बासी मक्खन खाने से बवासीर उत्पन्न होती है। जबकि बवासीर में लाभदायक है, लेकिन बासी मक्खन आपकी बवासीर को बढ़ा सकता है, आपके त्वचा के रोगों को बढ़ा सकता है। और जो मोटे व्यक्ति हैं और वो बासी मक्खन खाते हैं तो उनका मोटापा बहुत जल्दी और बड़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। दूध से निकाला हुआ मक्खन दही के निकाले हुए मक्खन से उत्तम होता है। दही वाला मक्खन जो है वो कुछ कम गुणों का होता है और दूध से निकाला हुआ मक्खन जो है वो काफ़ी गुणकारी होता है। मक्खन में जीवनीय पदार्थ अधिक होते हैं, यानी कि जो आयुर्वेद के हिसाब से जीवन को बढ़ाने वाली तत्व हैं वो काफ़ी होते हैं मक्खन में। तो अगर आप रोज़ मक्खन खाते हैं तो आपको त्वचा बड़ी चिकनी और साफ़ सुथरी रहेगी, आपकी धातु पुष्ट रहेगी, आपकी भूख जो है वो सही रहेगी, आपका लिवर ठीक रहेगा, आपके बाल, आँख, नाक सभी ठीक रहते हैं। और ये वृक्ष है, आपको वृषण शक्ति देता है। तो इसका सेवन आप 1 चम्मच 2 चम्मच
रोज़ ले सकते हैं। अत्यधिक हर चीज़ की अति बुरी होती है, तो 1-2 चम्मच आप मक्खन से आप किसी मिश्री के पाउडर से या शक्कर से मिक्स करके खा सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको ऐसी टिप्स चाहिए हमेशा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिकतर लोग बाग वीडियो पूरी देखने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।